3। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, करंट हमारे चारों तरफ जैसे ये फैन चल रहा है या हमारे घर में भी करंट होता है, आप देखते हैं। तो करंट के पीछे मैकेनिज्म क्या होता है, क्या फिजिक्स होता है, इसको समझने की जरूरत है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि करंट के पीछे जो मैकेनिज्म होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि चार्ज क्या होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए, चार्ज किसी भी मटेरियल का एक इनहेरेंट या यूं कहें कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो उसके अंदर है। चार्ज किसी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह किसी दूसरे बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर क्या करता है, रिपेल करता है। या तो अट्रैक्ट करता है या फिर क्या करता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये कुछ और नहीं है बल्कि इनहेरेंट या यूं कहें कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी के कारण, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को दो काम कर सकता है, या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। यानी इसके कारण ड्यू टू दिस या इसी को लिखा गया है बाय वर्च्यू ऑफ इट दे ईदर अट्रैक्ट, और दूसरा क्या होगा, और रिपेल। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सबसे पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट होने के लिए चार्ज का मूवमेंट होना मैंडेटरी कंडीशन है। इलेक्ट्रिक करंट होने के लिए चार्ज का मूव करना क्या है, मैंडेटरी कंडीशन। तो सबसे पहली बात है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो होता है किसी भी मटेरियल या किसी बॉडी का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि वह प्रॉपर्टी जो उसके विदिन है, उसके अंदर है, और उस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी चार्ज कोई भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी को दो काम कर सकता है, या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, यहाँ तक बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या। तो चार्ज जो होता है ये टू टाइप्स होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या, निगेटिव। चार्ज एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। प्लस प्लस जो पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, इसको भी लाइक चार्जेस कहते हैं। और अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यानी प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, माइनस माइनस में रिपल्सन होगा, और प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लाइक चार्जेस रिपेल्स each other, whereas unlike charges क्या करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और प्लस में रिपल्सन, माइनस और माइनस में रिपल्सन, और प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। चार्ज के बारे में मैं आपको कुछ और बात बता देना चाहता हूं कि चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। यानी चार्ज का यूनिट का जहां तक सवाल है, यूनिट ऑफ चार्ज का जहां तक सवाल है, यूनिट ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है, दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ व्हाट? चार्ज। चार्ज अगर मूव नहीं करेगा तो करंट नहीं होगा। ओके, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, तो यहाँ पर भी चार्ज मूव कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि चार्ज के फॉर्म में क्या मूव कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है आपका कूलॉम, COU। ओके, यहाँ तक की बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़े चार्ज के फीचर्स के बारे में पढ़े। चार्ज के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आपको यह जानकारी रखना है कि चार्ज मूव करता है। जैसे अगर चार्ज अगर मूव करता है तो मूव करने से उसके अमाउंट पे कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होता है। जबकि अगर मास अगर मूव करेगा, मास जब कभी भी मूव करेगा तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मास, जैसे जैसे वो स्पीड अप करेगा और वो लाइट के स्पीड के क्लोज जाएगा। कोई भी मटेरियल पार्टिकल लाइट के स्पीड से मूव नहीं कर सकता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मास के मूव करने से, स्पीड अप होने से उसका जो मेजरमेंट ऑफ मास है वो क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। यहां तक की बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मास का मेजरमेंट मूवमेंट के कारण अफेक्टेड होता है, लेकिन चार्ज अगर मूव कर रहा है, चाहे वो 50 किलोमीटर पर आवर से मूव करे, चाहे 5000 किलोमीटर पर आवर से मूव करे, अगर मान लीजिए कि उस पर 5 कूलम चार्ज है तो वो उतना ही रहेगा, उसका मेजरमेंट उतना ही रहेगा। दूसरी बात आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं अगर कहूं कि हमको 1 kg कोई मटेरियल कंटेंट ला दीजिए, संभव है। आप कोई भी 1 kg ला करके हमको कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम आपको कहें कि हमको मास नहीं चाहिए, सिर्फ हमको 10 कूलम चार्ज चाहिए, यह असंभव है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मास जो है विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज कभी भी विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सिर्फ मास की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन आपको हम कहें कि सिर्फ चार्ज की कोई गुंजाइश है कि नहीं, सिर्फ चार्ज है, आपको 10 कूलम का चार्ज हमको लाना है जिसमें मास नहीं है, असंभव है। क्योंकि चार्ज होगा तो उसमें जाहिर सी बात होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है और प्रोटॉन का भी मास होता है, हर चीज का मास होता है। तो चार्ज विदाउट मास कभी एग्जिस्ट, चार्ज विदाउट मास, चार्ज है तो मास डेफिनेटली होगा, ये बात समझ रहे ना। अब मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां तक की बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज, पूरा यूनिवर्स का जो चार्ज है वो ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेट चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट और व्हाट? फिक्स्ड। ओके, यहां तक की बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं।